ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने मोदी सरकार को लेकर कई बड़े दावे किए हैं, जिसके बाद अपोजिशन लगातार मोदी हुकूमत पर हमलावर है। डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने ट्विटर पर तनकीद करने वालों के अकाउंट सस्पेंड करने का दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मोदी हुकूमत की जानिब से ट्विटर को कहा गया था कि वो अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएं जिनसे मोदी सरकार पर तनकीद की जा रही है। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर के अहदेदारों के घरों पर छापे और ट्विटर को हिंदुस्तान में बंद करने की धमकी दी गई थी। अब इस मामले में मोदी हुकूमत के मिनिस्टर ने जवाब दिया है। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी के इस बयान को झूठा बताया है और कहा है कि ट्विटर ने हर मर्तबा हिंदुस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर ही तमाम तरह के इल्जाम लगा दिए हैं। उन्होंने जैक डोर्सी के इल्जाम को सफेद झूठ करार दिया है। दूसरी जानिब राज्यसभा रुकन और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने कहा है कि आखिर जैक डोर्सी झूठ क्यों बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैक डोर्सी ने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि जैक डोर्सी न बीजेपी के खिलाफ है न हुकूमत के खिलाफ। ट्विटर किसी के खिलाफ क्यों होकर, वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, दूसरों के लिए झूठ बोलने की जरूरत कई वजह हो सकती है क्योंकि वो इसे कबूल नहीं कर सकते, लेकिन डोर्सी के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। उधर जैक डोर्सी के संगीन इल्जामात पर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेती ने कहा कि किस देश का पीएम इतना बुज़दिल है जो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ये जैक डोर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर CEO. He was the CEO of Twitter when the farmer agitation was happening. और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसान तो ट्विटर के दफ्तरों कर्मचारी के घर पे छाप भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा, जब 1 साल से ऊपर दिल्ली की सड़क पर जाड़, गर्मी, बरसात झेलते हुए इस सरकार के आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी रहा था अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है। किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की IT सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था कोई तथाकथित टूल किट को लेकर। उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था। और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉइज के घर पर छापा पड़ा। और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार
21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फहरिस्त है मेरे सामने, जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई, क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिश है। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up. Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.